गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे चर्चा करते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? आपने हाई स्कूल स्तर पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो एक्यूट एंगल हैं, ये दो न्यून कोण हैं, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल हैं। तो इनके लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है? जैसे साइन ए, या मैं इसको थीटा मान लूँ फॉर एग्जाम्पल, चलिए थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज पढ़ा आपने, ठीक। आपने पढ़ा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो वाला एंगल लिया जाएगा उसके सामने की जो साइड होगी, भुजा होगी, वही परपेंडिकुलर होगा। जैसे एंगल है तो उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, अपने आप ही बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी। कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो मैं कह रहा हूं इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक हो गया। ये परपेंडिकुलर है बेस, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस, तो बेस हो जाएगा, बेस मीन्स ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसके लिए ये आपका लंब परपेंडिकुलर, ये आपका आधार बेस, और ये आपका कर्ण हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। इस एंगल के लिए यदि मैं एंगल ये वाला लूंगा तो सब चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है आपका, ठीक है दोस्तों। तो साइन थीटा इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार आपका ए बी है बटे ए सी, टैन ऑफ थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब मतलब बी सी बटे ए बी, ठीक है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट ऑफ थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार मतलब ए बी बटे बी सी, ठीक है। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार मतलब ए बी, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण मतलब ए सी बटे लंब मतलब बी सी, ये तो पढ़ा है आपने। साइन थीटा बी सी बाई ए सी, कॉसेक थीटा ए सी बाई बी सी, कॉस थीटा ए बी बाई ए सी, सेक थीटा ए सी बाई ए बी, टेन थीटा बी सी बाई ए बी, कॉट थीटा ए बी बाई बी सी, ठीक हो दोस्तों। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात। पर ये किस में पढ़े हैं आपने? ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़े हुए हैं, और ये केवल एक्यूट एंगल्स के लिए हैं। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण के लिए है, ठीक है। अब 11th में ट्रिग्नोमेट्री यहाँ एक्सपेंड होती है, इसका विस्तार किया जा रहा है, और ये जो थीटा है ये एक्यूट एंगल के अलावा कोई भी एंगल हो सकता है, समझ में आ रहा है? एक्यूट एंगल से बड़ा भी कोई भी एंगल लिया जा सकता है। तो इस कारण ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा अब किसका रूप लेगा? एक्स का रूप लेगा। मतलब अब आप साइन एक्स कॉस एक्स इस रूप में जानेंगे, क्योंकि किसी भी एंगल के लिए अभी तक तो रिस्ट्रिक्शन था आपके पास, एक प्रतिरोध था कि थीटा की वैल्यू केवल एक्यूट एंगल के लिए होगा, न्यून कोण के लिए होगा, उसी के लिए था ये सब। पर अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया, इसका विस्तार किया गया है, और यहां पर जो एंगल है ये किसमें मापा गया है? रेडियन में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे तो जो एंगल लिया जाएगा दोस्तों वो रेडियन में होगा, ठीक है। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, और सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब
साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लगा हुआ होगा और आगे आपका कोई वेरिएबल होगा, इस टाइप के फंक्शन होंगे। ठीक है, अब आप चलिए और आगे चलते हैं धीरे धीरे। अब हम और क्या डिस्कस करेंगे इसमें, देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए आगे हमने जब रेडियन और डिग्री डिफाइन किया था, ठीक है, आपको रेडियन की डेफिनेशन भी बताई, आपको डिग्री भी बताया, डिग्री क्या होता है, ठीक है, और आपको रेडियन भी हमने बताया था, रेडियन क्या होता है। पीछे के वीडियो यदि आपको अभी याद नहीं आ रहा होगा तो पीछे आप वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे चलता हूं। मेरे पास डिस्टेंस, मैंने क्या लिया, एक सर्किल लिया यूनिट एरिया वाला, यूनिट एरिया का एक सर्किल लिया। इस सर्किल की जो रेडियस है वो यूनिटी है, मतलब एक है, मेजरमेंट उसका एक है। अब उसका किसमें है, मीटर है कि सेंटीमीटर की किसमें है, वो अलग प्रश्न है। यूनिटी ले रखी है, ठीक है, और यहां आपने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक हो गया है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है दोस्तों, रेडियस इसकी कितनी है, यूनिटी 1। तो इसका मतलब ये तो ओरिजिन हो गया 0 0, ओरिजिन 0 0, यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 0, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 1 0, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0 1, इधर कोऑर्डिनेट आपका -1 0, इधर आपका कोऑर्डिनेट कितना 0 -1। ठीक है, किसी टाइम पर हम कहें कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, हमने इनको नाम दे दिया, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। कोई आप जब एंगल बनाते हैं तो आपने कहा किसी टाइम पर ये इनिशियल आर्म है, ये घूमी तो ये एंगल बन गया, ये टर्मिनल आर्म है। ठीक है, तो किसी टाइम पर एक पॉइंट आपने पी लिया जिससे कोऑर्डिनेट क्या है, ए और बी इसके कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि मैं इसको यहां मिला दूंगा स्टूडेंट, तो ये सेंटर पर कोई एंगल यहां पर बनेगा। फॉर एग्जांपल ये एंगल कितना है, एक्स है, और इस पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट आपके ए बी, तो मतलब ये ए हो जाएगा, ये साइड कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो ये भी आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो 1 है ना, ठीक है, रेडियस तो 1 ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब आप देखिए किसी टाइम पर कॉस ऑफ एक्स आप लिख देंगे साइन एक्स, कितना होगा स्टूडेंट, साइन एक्स, इसको देखिए एक्स राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहे हैं यहाँ पर। अब इस एक्स के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री एंगल ये वाला, देख रहे हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज तो 1 है, तो बी ओवर 1, तो बी हो गया, नहीं हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण तो एक है ना, तो साइन एक्स बी तो हुआ, और कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, कॉस एक्स आपका आधार बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ए ओवर 1, ये भी आपका कितना हो गया ए, तो कॉस एक्स भी आपका ए हो गया, और साइन एक्स भी कितना हो गया, साइन एक्स आपका बी हो गया, कॉस एक्स कितना हो गया ए हो गया। तो ए की जगह ये रख दीजिए, बी की जगह ये रख दीजिए, तो आपके पास क्या रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस डिडक्शन को आप पहले से जानते हैं स्टूडेंट। ठीक हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इस डिडक्शन को आप जानते हैं। अब आप देखिए
यदि एंगल ये आर्म जो है, ये जो है, ये जो साइड है ये घूम घूम के यहाँ आ गई, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं ना इसके, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। इसको बोलते हैं, एक पार्ट को आप कह सकते हैं चतुष्कोणीय, क्या बोल देंगे, चतुर्थांशीय कोण, चतुर्थांशीय कोण, चतुर्थांशीय कोण, क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, क्या हो गया, चतुर्थांशीय कोण, क्वाड्रेंट एंगल हो गया। ठीक है, एक पार्ट ये 90 डिग्री का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल हो गया। तो फर्स्ट कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से π/2। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से π/2। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां कहां तक जा रहा है, π/2 से π जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका। फिर जो थर्ड क्वाड्रेंट एंगल हो जाएगा वो कहां कहां से जाएगा, π से आपका 3π/2 जाएगा, क्योंकि ये भी π/2 का, ये भी π/2 का, ये भी π/2 का, ये भी π/2 का, ये π/2, ये π/2, यहां से यहां तक π/2, और यहां से यहां तक π हो गया। तो सेकंड में चलेंगे तो π/2 से π चलेंगे आप। ठीक है, थर्ड में चलेंगे तो π/2 से, सॉरी π से 3π/2, परंतु पूरा एंगल कितना हो रहा है वो, इसके लिए यहां कोई माना एंगल है आपके पास, तो यहां से लेकर के π हो गया ना पूरा। ठीक है, यहां आप इस साइड को देख रहे हैं तो इसका एंगल कितना हो गया, π/2 3 हो गया, और इतना बढ़ गया उसमें। यहां जाएंगे तो उसमें π प्लस और हो जाएगा, π यहां है और समथिंग यहां है, यहां कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का देखिए आप, 3π/2 से 2π, तो मतलब ये एंगल आपका 3π/2 समथिंग होगा। 3π/2 तो यहां से यहां तक होगा, और जितना थीटा एक्स जो भी आप ले रहे हैं इधर। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट आप कह सकते थे, पूरा देखना है आपने, केवल यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक एंगल, पर यहां से उसका एंगल देखा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, π तक बन जाएगा। यदि मैं पूरा देखना चाहूंगा यहां से यहां तक तो आपका 3π/2 बन जाएगा, और यदि मैं पूरा देखना चाहूंगा यहां से लेकर पूरा तो वो आपका 2π बन गया। अब आप समझ में आ गया आपको, ठीक है, 2π पर एक पूरा राउंड हो गया, फिर उससे बड़ा होगा तो और आगे बढ़ेगा ये। तो इनको अपने आप में आप कह सकते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों है पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि आफ्टर एवरी 2π दे आर टेकिंग अगेन द सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। 2π के बाद फिर वो एंगल आपका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो sin 2π प्लस थीटा वो भी sin थीटा, cos 2π प्लस थीटा वो भी cos थीटा। तो ऐसी tan 2π प्लस थीटा भी होगा, वैसे cot भी होगा, वैसे sec भी होगा, cosec भी होगा। ठीक है अंडरस्टैंड। तो ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि प्रत्येक 2π के बाद वही वैल्यूज क्या है, ये रिपीट करते हैं। ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं अब एंगल पे आता हूं, एंगल पे करते हैं चर्चा। ठीक है, ये तो आप समझ लेना। देखिए कैसे वैल्यू निकालेंगे, कैसे वैल्यू देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप देखो, मैं एक सर्किल ले रहा हूं, सर्किल में कैसा ले रहा हूं, यूनिट रेडियस का ले रहा हूं। सर्किल मेरे पास यूनिट रेडियस का है, यूनिट रेडियस का सर्किल आप ले रहे हैं, ठीक हो गया, और वहां आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं। इसकी रेडियस कितनी है, 1 है रेडियस। ठीक है, ये रेडियस यूनिटी है। मैंने क्या कर रखा है, हमने इस पूरे सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ओरिजिन हो गया,
ठीक है ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ए बी सी और डी, ए बी सी डी। हमने कहा ये रेडियस यूनिटी है, 1, 0, 0, 1, -1, 0 और यहाँ पर 0, -1। ये भी आप जानते हैं, यहाँ से तो लेंथ 1 है तो 1, 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे है। ये -1, 0 है, 0, 1, 0, -1। किसी टाइम पर मैं आपसे क्या कह रहा था कि आपका एंगल एक्स बन रहा है, देखिए, ठीक है, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट आपने ए भी ले लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल हमने क्या कहा, एक्स कह दिया, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि कॉस एक्स हमारे पास ए आ गया था, ठीक है, कॉस एक्स आ रहा, ठीक है, और साइन एक्स आपका बी आ गया था, क्योंकि रेडियस सर्किल की यूनिटी ले रखी है, ठीक हो गया। सर्किल की रेडियस क्या ले रखी है, यूनिटी ले रखी है। अब आप देखिए डिस्टेंट, मैं वैल्यू निकालता हूं पहले कहां से, कॉस 0 डिग्री कितना होता है और साइन 0 डिग्री कितना होता है। या यहां डिग्री आप नहीं कहेंगे, किस में ले रहे हैं इसको, इधर तो रेडियन में ले रहे हैं इसको, ठीक है, ठीक है ना। तो उतना ही होगा, कॉस 0 बोल लीजिए, 0 डिग्री भी आपका, रेडियन भी 0 और डिग्री भी 0, ठीक है। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी निकलेगी, कॉस 0 डिग्री, वैसे भी आप जानते हैं कॉस 0 डिग्री तो आपका कैसे होता है, कॉस 0 डिग्री आपका कितना हुआ। अब आप देखो कैसे निकालेंगे कॉस 0 डिग्री। अब आप देखिए यदि ये एंगल छोटा होता जाता है, देखिए दोस्तों, आप इसको नीचे क्यों ला रहे हैं, देखिए ऐसे की तरह नीचे क्यों ला रहे हैं, देखो, ठीक है। तो एंगल आपका कम होता जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर घटता जाएगा। जैसे ही, मतलब कहने का मतलब हुआ, एंगल आपका कम करते जाएंगे तो ये पॉइंट इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा, तो देखो परपेंडिकुलर कम होता जाएगा, परपेंडिकुलर कम होता जाएगा। और जैसे ही ये पी यहां पहुंचेगा, परपेंडिकुलर कंप्लीट 0 हो जाएगा। उस केस में एट ए पर जब आपका एंगल बना 0 है, आपके पास 0 डिग्री का एंगल बन गया, तो उस टाइम पर P कोइंसाइड्स एट ए, P पॉइंट ए के ऊपर आ जाएगा, एंगल आपका क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो आपका 0 हो गया, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, यहां पर जैसे पहुंचेगा लंब तो 0 हो जाएगा। और बेस कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा डिस्टेंट, आधार आपके पास बन जाएगा बेस, मतलब आप कह सकते हैं OP इज इक्वल टू OA। ये जो हाइपोटेन्यूज था हमारा, यही बेस बन गया, मतलब बेस, ये हाइपोटेन्यूज ये वाला बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, बेस के ऊपर आ गया। तो अब आप देखिए साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 आप जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जानते हैं आप, परपेंडिकुलर आपका क्या है, 0 है, तो साइन 0 0 हुआ कि नहीं हुआ। और कॉस 0 देखिए आप, कॉस 0 डिग्री इसको, कॉस 0 कितना हुआ, आधार बेस कितना, OA ओवर हाइपोटेन्यूज भी कितना, वो भी OA, दोनों इक्वल हो गए ना। जब ये यहां आ गया तो दोनों इक्वल हो गए, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो एक बात आपके पास आ गई, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। वैसे आप इस बात को पहले से भी जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब cos π/2 और sin π/2 पर चर्चा करते हैं। देखिए cos π/2 की वैल्यू कितनी आती है और sin π/2 आपका कितना आता है, ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं, यदि ये एंगल बढ़ते 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 ये वाला एंगल, तो पॉइंट यहां जाएगा। अब देखो
और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर तो बढ़ रहा है पर बेस घट रहा है, नहीं घट रहा। यदि पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया तो परपेंडिकुलर तो थोड़ा बढ़ गया पर बेस घट गया ना। पहले बेस यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक आ गया बेस। ये पॉइंट और यहाँ चला गया तो परपेंडिकुलर बेस और घट गया। ये पॉइंट यहाँ चला गया, परपेंडिकुलर बेस और घट गया। कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे पॉइंट P से B पे जाएगा, मतलब π/2 बन जाएगा पूरा। x कहाँ चला जाएगा, x टेंड्स टू π/2, x की वैल्यू आपकी π/2 हो जाएगी। उस टाइम पर क्या होगा दोस्तों, उस टाइम पर आपका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बराबर कर्ण हो गया। किस स्थिति में, जब ये पॉइंट P कहां पहुंच गया, P कोइंसाइड्स विद B। P B पर आ गया, मतलब 90 एंगल पर आ गया। वो एंगल आपका π/2 हो गया। तो ऐसे टाइम पर यहां ये कर्ण यहां पहुंच गया, लंब भी यहीं पहुंच गया। तो आपके पास हमने कहा OB इज इक्वल टू OP हो गया। यही आपका कर्ण भी वही बन गया, आपका लंब भी वही बन गया, सेम हो गया। OP इज इक्वल टू OB बन गया दोस्तों। और बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका 0 हो गया। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बेस देखो घट रहा है, इधर से आ रहा है, देखो घटता 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 यहाँ पर 0 हो जाएगा, बेस 0 हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं cos cos थीटा आधार क्या, 0 हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, बेस ऊपर हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो 0 है तो 0 हो गया, cos π/2 0 हो गया। और sin π/2 लंब बटे कर्ण, आपके पास OB बटे OP, अरे दोनों बराबर हैं तो 1 आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल कर आया कि sin π/2 आपका 1 और cos π/2 आपका कितना होगा दोस्तों, 0 आ गया। ठीक हो गया, sin 0 0, cos 0 1, sin π/2 1, cos π/2 आपका 0 हो गया। ठीक हो गया। अब और आगे बढ़िए, इसको और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसे जैसे एंगल मेरे पास बढ़ेगा, देखो अब मैं आता हूं कहां, अब देखिए दोस्तों, अब मैं आता हूं यहां। ठीक है, मैं यहां देखता हूं, देखिए किसी टाइम पर ये घूमता 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 यहां पहुंच गया पॉइंट। ठीक है, अब आप देखिए तो यहां ये किसी टाइम पर आपने एंगल बताया। ठीक है, ये पूरा तो घूम घूम के आ गया ना आपको। अब इसको देखिए आप, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा तो ये नीचे आता जाएगा। ठीक है, मतलब पॉइंट यहाँ है, अब यहाँ आ गया, क्या घट रहा देखो, परपेंडिकुलर घट रहा नहीं घट रहा, यहाँ क्या घट रहा, परपेंडिकुलर घट रहा नहीं घट रहा। जब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट भी यहाँ पर आ गया तो परपेंडिकुलर 0 हो गया। एट C x इज इक्वल टू पाई, यहां पर तो पाई हो गया, π/2 हो गया, π/2 पाई हो गया। ठीक है, क्या घटा दोस्तों, परपेंडिकुलर लंब 0 हो गया, लंब 0 नहीं हुआ। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, बेस देखो जब पॉइंट यहां था तो बेस आपका ये था, जब इधर आया बेस, अब देखो बेस बढ़ रहा है, जब इधर आया बेस और बढ़ गया, देखो जब यहां आया बेस और बढ़ गया। जब यहां पर पहुंचा एट B एट C
एट सी क्या हो जाएगा, ये पी और बी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएंगे। एट सी आप कह सकते हैं बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। मतलब आधार बराबर कर्ण, आधार बराबर कर्ण हो गया। ठीक है, तो साइन पाई कितना होगा स्टूडेंट, साइन पाई साइन थीटा, लंब लंब कितना है, लंब 0 है, तो साइन पाई तो 0 हो गया। मैंने लिख दिया साइन पाई इज इक्वल टू 0। कॉस देखिए, कॉस पाई बराबर आधार, आधार कितना है, देखो पूरा यहां से यहां आ गया, वो -1 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपका यही रेडियस करंट भी बन जाएगा और आधार भी बन जाएगी, तो -1/1। ठीक है, तो ये हो गया आपका -1। कॉस पाई आपका कितना होगा डिस्टेंट, -1। आप लिख सकते हैं कॉस पाई इज इक्वल टू -1। सी पॉइंट पर भी आ गए। अब आप घूमते घूमते डी पे आ गए, एंगल यूं घूमते घूमते यहां पहुंच गए। ठीक है, अब यहां क्या होगा, किसी टाइम पर आप देखिए एंगल ऐसे बनेगा। ठीक है, पार्टिकल ये जो है, ये घूमता घूमता ये पार्टिकल जो आ रहा था यहां पर पहुंचा, अब जैसे यहां आएगा तो क्या कम होगा, देखो जब यहां पर था तो बेस कितना बड़ा था, जब यहां पर था बेस अब कम हो गया, जब यहां पर हो गया बेस घट रहा है, यहां होगा बेस और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। जैसे ये पार्टिकल आपका यहां पहुंच गई, ये पी घूमते घूमते इसके ऊपर आ गया, तो आधार आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको देखिए ध्यान से, आपका आधार क्या बन गया, 0 हो गया, 0, बेस 0। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या हो रहा है, एट डी एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 3π/2, आधार बेस बराबर हो गया 0। और जो ये लंब था, अब क्या बढ़ रहा है स्टूडेंट, क्या बढ़ रहा है, देखो लंब की लंबाई बढ़ रही है, ये पॉइंट क्या आ गया, लंब और बड़ा हो गया, ये पॉइंट क्या आ गया, ऐसा बन गया कि लंब और बड़ा हो गया, और जैसे ये पी घूमते घूमते यहां पहुंच गया, लंब और कर्ण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, एट डी लंब बराबर कर्ण हो गया वहां पर। ठीक है, परंतु साइन आप देख रहे हैं, साइन क्या हो जाएगा उसका, लंब का साइन नेगेटिव है, ये तो किसी तरफ नेगेटिव लिया जाता है। जैसे मैंने अभी कॉस पाई के केस में देखा था ना, कॉस पाई आपका हुआ था आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो लंब तो क्या है, दूरी है, वो तो दूरी मानी गई है, जैसे यहां से इसकी डिस्टेंस, तो पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव ही होगी, पर आधार आपका -1 हो गया था, यहाँ पर आधार पूरा -1, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लिया गया है, तो -1/1, तो -1 हो गया, -1। ठीक है, डी पॉइंट पर आप देखिए लंब बराबर कर्ण हो गया, अब वो कितना हो जाएगा, -1 हो गया, लंब की दूरी ये लंब हो जाएगा ना पूरा, लंब ये है कर्ण भी, तो दूरी क्या है, -1 है, तो कॉस ऑफ 3π/2 बेस आपका 0 हो रहा है, कॉस 3π/2 बेस 0, और साइन 3π/2 मतलब लंब भी नेगेटिव, और कर्ण तो आपको दूरी है तो पॉजिटिव ही लेंगे, कि हो गया -1। तो अभी तक जो डिडक्शन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री आपका 1, फिर मैं आया साइन π/2 कितना डिस्टेंट 1, कॉस π/2 0, फिर हम चले साइन पाई 0, कॉस पाई -1। ठीक है, फिर साइन 3π/2 कितना हुआ, साइन 3π/2 -1, और कॉस 3π/2 हो गया 0। ठीक हो गया।
अब आप और आगे देखिए, जब एक पार्टिकल घूमते 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 कहां पहुंच गया, यहां चल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया किसी टाइम पर, बाय द वे उसकी स्थिति ये है। तो अब आप देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए यूं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल, देखो पहले फॉर एग्जाम्पल यहां पर था, तो परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, यहां पहुंच गया परपेंडिकुलर घट रहा है, बेस बढ़ रहा है, यहां पहुंच गया परपेंडिकुलर छोटा हो गया, बेस बड़ा हो गया, और इधर चला गया परपेंडिकुलर छोटा हो गया, बेस बड़ा हो गया। जैसे ही ये पी घूमते घूमते ए पर आएगा, आपका आपका परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और बेस आपका पूरा ए बन जाएगा, रेडियस के बराबर बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज पे ओए हो जाएगा और बेस पे आपका पूरा ओए हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो देखिए मैं किस पॉइंट पर बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूं एट किस पे, अब मैं घूमते घूमते की बात कर रहा हूं, जब पूरा एट ए मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, और 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये एंगल पूरा एंगल घूम करके जब आएगा तो यहां पर वो 2 पाई बन गया। ठीक, अब क्या हुआ, 2 पाई बनने के बाद बेस तो पूरा ओए हो गया, 1 है, रेडियस आपने 1 ले रखी है, परपेंडिकुलर मतलब आधा आपका 1 है, परपेंडिकुलर मीन्स लंब कितना हो गया, लंब कितना हो रहा है, परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर आपका 0 हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर धीरे धीरे घट रहा है, जैसे ये पी यहां चला जाएगा यहां पर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। ठीक है, आधार यही आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, मतलब कारण, ये आपका कारण बन गया। ठीक हो रहा है? तो आपके पास साइन 2 पाई कितना हुआ, साइन 2 पाई की वैल्यू मतलब यहां पर लंब बटे कर्ण, लंब तो 0 है तो 0 हो जाएगा वो, और कॉस 2 पाई आधार बटे कर्ण, आधार बेकर कर्ण बे तो 1, कॉस 2 पाई आपका 1, साइन 2 पाई आपका 0। ठीक है, ठीक है, तो अब आप हिसाब देख लीजिए, कि साइन 0 0 कितना, ये सब लिख दिया, साइन 0 इतना, कॉस 0 इतना, साइन पाई बाय 2 1, कॉस पाई बाय 2 0, साइन पाई आपका 0, कॉस पाई -1, साइन 3 पाई -1, कॉस 3 पाई 0, और साइन 2 पाई आपका आया डिस्टेंट कितना 0, और कॉस 2 पाई आपका कितना आ गया 1। ठीक है, बस ये आपका एंगल, आप अभी तक आपने 90 तक ये जान रहे थे एंगल ना, 10 तक आप ये तो पढ़ा, साइन 0 0, साइन 31 बाई 2, साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, साइन 91, ऐसे आपने कॉस के पढ़े। ठीक है, अब हमने 0 से 2 पाई पढ़ लिया। ठीक है, अब 2 पाई से बड़ा भी होता है क्या, यस 2 पाई से बड़ा भी होता है। ठीक है, उस पर तब डिस्कस करेंगे, आज के लिए आप इतना ही जानिए। ठीक है, ठीक है, एक बार और देख लीजिए, साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन पाई बाय 2 1, कॉस पाई बाय 2 आपका 0, साइन पाई 0, कॉस पाई -1, साइन 3 पाई -1, कॉस 3 पाई 0, और साइन 2 पाई 0, कॉस 2 पाई आपका -1 हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट? ठीक है, तो 0 से लेकर के 2 पाई तक हमने एंगल निकाल दिए, 0 पे निकाला, पाई बाय 2 पे निकाला, पाई पे निकाला, 3 पाई बाय 2 पे निकाला, और 2 पाई पे निकाला। इससे बड़े एंगल के लिए क्या वैल्यूज होती हैं उस पर भी निकालेंगे, और तब बीच बीच में कितना होता है, जैसे माना साइन 120 तो 90 + 30 करेंगे, उसके लिए फिर फॉर्मूले अलग से आपको बताएंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।